एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर भेंट की। राजा वह पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। दरअसल राजा विष्णु भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था और वो हर रोज बिना भगवान विष्णु की पूजा किए भोजन नहीं करता था। राजा ने मूर्ति निर्माण का कार्य अपने राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री अपने राज्य के सबसे बेस्ट मूर्तिकार के पास गया और उसे पत्थर दिखाकर पूछने लगा, क्या तुम इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक सुंदर मूर्ति बना सकते हो? अगर तुम यह कर देते हो तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। महामंत्री ने उसे 7 दिन का समय दिया और कहा कि 7 दिन बाद इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर राजमहल में पहुंचा देना। महामंत्री के जाने के बाद मूर्तिकार ने मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू कर दिया और अपने सारे औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा निकाला और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा। पत्थर काफी मजबूत था, वह टूट ही नहीं रहा था, लेकिन मूर्तिकार ने हार नहीं मानी। उसने लगभग 100 बार फिर से पत्थर पर वार किया, लेकिन फिर भी पत्थर नहीं टूटा। इसके बाद उसने सोचा कि एक बार अंतिम प्रयास कर लेता हूँ, क्या पता इस बार पत्थर टूट जाए। लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, उसने सोचा कि जो पत्थर 100 बार वार करने के बाद भी नहीं टूटा, वो एक वार से क्या टूटेगा। इसके बाद वह पत्थर लेकर महामंत्री के पास गया और कहने लगा कि यह पत्थर काफी मजबूत है, इसे तोड़ना इम्पॉसिबल है, इससे भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने के लिए गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को वह पत्थर सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया। एक बार प्रहार करने के बाद ही वह पत्थर टूट गया। दरअसल वो पत्थर उस पहले मूर्तिकार के 100 बार प्रहार करने से कमजोर हो गया था, इसलिए एक साधारण से मूर्तिकार ने इसे एक बार में ही तोड़ दिया। मूर्तिकार ने पत्थर को तोड़ने के बाद उससे एक सुंदर विष्णु भगवान की मूर्ति बनाई। महामंत्री ने राजा को वह मूर्ति सौंप दी। फिर राजा ने खुश होकर उस मूर्तिकार को 100 सोने के सिक्के दिए। जब यह खबर उस मूर्तिकार को पता चली जिसे पहले मूर्ति बनाने का जिम्मा सौंपा गया था, तो वह अफसोस करने लगा कि मैंने क्यों अंतिम प्रयास नहीं किया। अगर मैंने एक बार और हथौड़ा चलाया होता तो आज वो इनाम मुझे मिला होता। उसके पास पछतावे के सिवा अब कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। कई बार किसी काम को करने से पहले या किसी समस्या के सामने आने पर उसका समाधान करने से पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम कोशिश किए बिना ही हार मान लेते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम 1-2 कोशिश में ही सफलता पाने की कोशिश करते हैं और जब हम इसमें असफल हो जाते हैं तो आगे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, क्या पता तुम्हारे एक और बार कोशिश करने से तुम्हें सफलता मिल जाए। देखो दोस्त, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने के बाद भी तब तक कोशिश करना मत छोड़ना जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस कोशिश को करने से पहले तुम हार मान रहे हो वही तुम्हारा अंतिम प्रयास हो और उसमें ही तुम्हें कामयाबी मिल जाए। ऐसा कई सारे लोगों के साथ हुआ है कि वे जिस कोशिश को करने से पहले हार मान रहे थे उसी कोशिश में उन्हें सफलता मिली। इसलिए हार मानने से पहले एक अंतिम प्रयास जरूर कर लेना। उम्मीद है तुम ऐसा ही करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।